फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का माई स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल पे। कई अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए लाइक सीएचएसएल या सीजीएल तक किसी भी एग्जाम के आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो अभिनय शर्मा का नया कोर्स मैथ के लिए लॉन्च हो चुका है। मुखर्जी नगर के टॉप मोस्ट एजुकेटर जो एसएससी के लिए पढ़ाते हैं अभिनय शर्मा, 1 अप्रैल से इनका कोर्स 2 बजे से लाइव आप देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना होगा। इसके अलावा बहुत से टॉप एजुकेटर के कोर्सेज भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, लाइक बरखा अग्रवाल जिनका भी कोर्स जो है 1 अप्रैल से लॉन्च हो चुका है। इसके अलावा वाईफाई स्टडी के टॉप एजुकेटर के भी प्लस कोर्सेज 25 मार्च से यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे लाइव चल रहे हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। और भी बहुत सारे टॉप एजुकेटर जो डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए पढ़ाते हैं, सभी का कोर्स जो है अपकमिंग कोर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। बहुत सारे टॉप एजुकेटर के कोर्सेज भी बहुत जल्द आने वाले हैं। तो इसके लिए गाइज आपको लेना होगा एक सब्सक्रिप्शन। इसके लिए आप 1 महीने के लिए ले सकते हैं, 6 महीने और 12 महीने के लिए। तो ज़्यादा बड़ा सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको ज़्यादा डिस्काउंट भी मिल जाता है। गाइज अगर आप हमारा रेफरल कोड माई स्टडी दोस्त अप्लाई करते हैं, जब आप कोर्स बाई करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 176 से। तो गाइज हम 175 तक पहले कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा या आप डायरेक्टली चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं। देखिए, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्वेश्चन और इसका आंसर हो जाएगा फली यानी कि वीनस। देखिए, नाइट्रोजन एक बहुत ही जरूरी तत्व है जो आपकी फसल के लिए यूजफुल होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रख लेना है, इसके सहायक होता है फली या वीनस। नेक्स्ट गाइज आपके पास में है 177। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है जीवाणुओं के द्वारा होती है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है, जीवाणुओं के द्वारा होने वाली बीमारी है कुष्ठ। ठीक है ना, और भी बीमारियां हैं लेकिन यहाँ पे अभी आपको एक ही बताया गया है। अगर आपको 3 ऑप्शन में से एक कुष्ठ मिलता है तो आपको वो टिक कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास में है कि सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या है। तो ये देखिए, इसका कार्य है कि जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। उसमें क्या होता है कि जीवाणुओं को सभी को नष्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है। तो देखिए, कौन से जीवाणु होते हैं जिनके कारण दूध से दही में परिवर्तन हो जाता है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको ध्यान रखना चाहिए। साइंस का स्टूडेंट होता है अगर आप, तो उसको ऑलमोस्ट ध्यान रहता है साइंस के स्टूडेंट को। तो ये हो जाएगा आपके पास में लैक्टोबैसिलस। कंफ्यूज मत होइएगा, लैक्टोबैसिलस अच्छे से देख लेना। अगला क्वेश्चन 180, वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं। तो ये होता है आपके पास में कार्टिकोल्स। कार्टिकोल्स बोला जाता है वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवकों को। अगला सवाल 181, निम्नलिखित में से कौन खुजली के रोग यानी कि इसके बीज का कारण है। खुजली रोग इसके बीज का कारण है, वो है आपके पास में कवक यानी कि फंजाई। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रख लेना आपको। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 182, लाइकेन किन 2 वर्गों के पौधों से मिलकर बना होता है। तो ये होता है एक तो कवक और दूसरा होता है शैवाल। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। लाइकेन 2 वर्ग के पौधे होते हैं, एक होता है कवक और एक होता है शैवाल। इसके बाद देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता था कि लाइकेन किसके सूचक होते हैं। तो ये देखिए, वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं लाइकेन। अगर वायु प्रदूषण ज्यादा होता है तो लाइकेन के पौधे नहीं पनपते हैं। और देखिए, यहाँ पे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वायु प्रदूषण के सूचक कौन होते हैं, तो वो लाइकेन होते हैं। और या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लाइकेन किसके सूचक होते हैं, तो ये वायु प्रदूषण के होते हैं। तो उल्टा उल्टा कैसे भी करके पूछे, आपको आंसर ध्यान रख लेना है दोनों तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन 184, जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है। ठीक है ना, तो जड़ के स्थान पर मूलाभास ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। अगला सवाल 185, सबसे अधिक क्रोमोसोम्स किसमें पाए जाते हैं। तो देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो ये होगा आपके पास में टेरिडोफाइट्स में सबसे ज्यादा क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट्स याद रख लीजिएगा, टेरिडोफाइट्स। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 186, कि निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है। देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवित जीवाश्म एक ही है आपके पास में, वो है साइकस। अगला सवाल, श्वसन मूल किस पौधों में पाई जाती है। ठीक है, तो ये जूसिया जो है, इसमें श्वसन के मूल भी पाए जाते हैं, जूसिया, ये ध्यान रख लीजिएगा। अगला सवाल 188, साबूदाना किससे प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है, साइकस से प्राप्त होता है साबूदाना। आपने सुना भी होगा ये नाम साबूदाना, साइकस से हमें प्राप्त होता है। अभी देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 189, क्वेश्चन आपके पास में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है। तो देखिए, आलू जो है आपके पास में, ये अगर ऑप्शन में होता है आपके पास में, तो ये जड़ नहीं होता है। ठीक है ना, आलू तना होता है, ये आपको ध्यान रख लेना है। इसके देखिए, आलू जैसे ये बना हुआ है, इसके छोटी छोटी जड़ियां होती हैं, तो वो होती हैं जड़ के अंदर काउंट, ना कि ये तने का भाग माना जाता है।
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 190, स्तंभ मूल होती हैं, ठीक है ना। स्तंभ मूल होती है आपके पास में अपस्थानिक जड़ें, तो अपस्थानिक जड़ों को बोला जाता है स्तंभ मूल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 191, जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं, ठीक है ना। तो मूलांकुर से होती हैं, मूल अंकुर, यानी जैसे आपने देखिए कोई भी बीज लगाया उसके मूल अंकुर से जड़ें फूटने लग जाती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, मूलांकुर से क्या होती हैं, जड़ें विकसित होती हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 192 कि गाजर एक प्रकार से क्या है, तो गाजर क्या है, एक प्रकार से जड़ होती है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, गाजर और मूली दोनों ही जड़ें होती हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 193 कहता है कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, प्रकंदन इसे बोला जाता है, प्रकंद जो होता है वो खाने योग्य हिस्सा माना जाता है हल्दी के पौधे का। अगला सवाल 194 प्याज किसका परिवर्तित रूप है, देखिए प्याज में भी आपने बहुत बार सुना होगा, ये वैसे जमीन के नीचे ही उगती है, तो ये तने का भाग होता है। देखिए प्याज अगर मैं थोड़ा सा बनाना चाहूँ तो यहाँ पे आपके पास में कुछ इस तरह से होता है, इसके देखिए यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होता है ये जड़ें होती हैं, और इसके ऊपर जो ये वाला भाग है ये तने का भाग माना जाता है, तो हम जो खाते हैं ये वाला भाग ये तने का भाग माना जाता है। इसके नीचे छोटी छोटी जड़ें आपने देखी होंगी, तो वो जड़ें होती हैं लेकिन ना कि तना, ठीक है। तो ये भी चीज ध्यान रख लेना आपको कि ये तने का भाग होता है। देखिए बहुत सारे कंफ्यूजिंग होते हैं, हम सोचते हैं कि जड़ है तो जमीन के नीचे होगी, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है हम लोगों को, ये चीज ध्यान रख लेनी है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 195 कि घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है, 220 वोल्ट किसको प्रदर्शित करता है, तो देखिए बहुत बार आपने सुना होगा कि ये स्विच बोर्ड पे भी लिखा जाता है 220 वोल्ट, और भी कहीं पे पंखे पे भी लिखा होता है कि 220 वोल्ट, बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि 220 वोल्ट लिखा होता है, तो ये प्रदर्शित किसको करता है, ये करता है औसत वोल्टेज, इनकी एवरेज वोल्टेज को ये बताता है कि एवरेज औसतन इतनी वोल्टेज तक हम इसमें लगा सकते हैं। अगला सवाल कि परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, साइंस का स्टूडेंट होगा तो फटाक से बता देगा परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसकी कक्षा के अंदर होते हैं चारों तरफ। तो चीज आपको नोट कर लेनी है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के नाभिक के अंदर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 197 कि एम्पियर किसका मात्रक होता है, देखिए एम्पियर किसका मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, एक तरह से कॉमन सवाल है तो इम्पोर्टेंट भी मान लीजिए, और आपको ये ध्यान रख लेना है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, देखिए सीधा सा सवाल है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लोबस्टर संबंध होता है, ठीक है ना। लोबस्टर संबंध शरीर रचना के किस भाग में होता है, तो ये होता है क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशियंस, ये चीज आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 199 कि कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है, तो देखिए अभी हमने बात की थी पहले ही क्वेश्चन से कि नाइट्रोजन स्थायीकरण के लिए क्या होना चाहिए कि पौधे लगाए जाते हैं, वो कौन सा है, चना, ये वो अन्य दूसरा दलहन, तो दलहन और चने की जो फसलें होती हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए भी लगाई जाती हैं, वो इससे होता है कि इससे उपजाऊपन जो होता है जमीन का वो बढ़ जाता है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो चना होता है और एक दलहन, इन दोनों को आपको ध्यान रख लेना है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य है, अब देखिए फ्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके विद्युत परिपथ में, कि ये विद्युत परिपथ की रक्षा करता है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रख लेनी है कि अगर कहीं पे भी कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है तो उससे बचाता है फ्यूज, ठीक है ना, विद्युत परिपथ की रक्षा करता है फ्यूज, तो ये आपको ध्यान रखना है। सो गाइज ये थे आज के 25 क्वेश्चंस, आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो को आप सभी को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ में से शेयर भी करना है, कोई समस्या हो कोई सुझाव हो तो आप सभी को कमेंट कर देना है। चैनल पे जो लोग नए हैं पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा, गाइज नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे। सी यू सून गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, देखते रहिए माय स्टडी दोस्त और एंजॉय करते रहिए।